बाढ़ को लेकर पूरा गांव पूरा जलमग्न है जी। सरकार की नाकामी बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। समस्या सारी समस्या जी गुआंढ में जाके सारा लिया वहाँ डंगरा हाथ गना दाने खाने को नहीं। देखिए, समस्या बहुत गंभीर समस्या है और पूरे नारनौंद की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर जो समस्या जल भराव की है वो गुराना गांव की है। बाढ़ को लेकर पूरा गांव पूरा जलमग्न है जी। सरकार की नाकामी बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। तीसरी फसल होगी, दूसरी साल होगी, हमारे बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सर प्रशासन का आदमी आता है, हालात देख के चला जाता है, करने के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ग्रामीणों के पास क्या प्लान है जी? ग्रामीण क्या कर सकते हैं? वो तो हालात से जूझ रहे हैं। अनूप दानक जी आए हैं, विधायक जी आए हैं, डीसी साहिब आई है, आते हैं जाते हैं, पूरा
अधिकारियों को अपने साथ लेके आते हैं, फॉर्मेलिटी कर देते हैं, ये करो वो करो, उनके अपने साथ ही लेके चले जाते हैं। समस्या सारी समस्या जी गवांड में जाके सारा लिया वहाँ डंगरा हाथ गना दाने खाने को नहीं डंगरा हाथ पैड लिया वहाँ सामुक सुमुक हमें की हमारी सरकार से क्या मांग, सरकार से बहुत कुछ मांग लिया, सरकार कुछ नहीं दे रही। तो ऐसे में इस चीज़ का समाधान कैसे इस चीज़ का कोई समाधान नहीं। तुम चिंता था पहले 30 लाख रुपये दे दिए, मैंने लाइन दब भी बीच लेंगे 30 लाख तो मेरे रोड लगी सही लाइन दब भी है, इस पानी ने 30 लाख कैट देंगे नहीं बताओ जी। ये बात। तो ग्रामीण क्या कह रहे हैं? ग्रामीण बेचारे क्या करे, कब में कुछ नहीं कह रहे, वहाँ आवर जावा ग्रामीण क्या कहोगे। ग्रामीण बेचारे बेटे बेटे बाढ़ देखा है ना, दिन को साधन भाई हम तैर लिया खुद पानी, थोड़ा घना अपने खेत का पानी तैर लिया, लेकिन पूरे एरिया पानी नहीं उतरेगा। सरकार कुछ नहीं कर रही। प्रदीप कुमार। देखिए, समस्या बहुत गंभीर समस्या है और पूरे नारनौंद की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर जो समस्या जल भराव की है वो गुराना गांव की है। और आज आप देख रहे हो, आपके जो कैमरे हैं वो देख रहे हैं, हालात को बयां कर रहे हैं। इससे बुरे हालात और क्या होंगे कि यहाँ पिछले 3 साल से दाना भी फसल का नहीं हुआ, और इस साल जो हालात बने हैं वो तो कुदरत ने ऐसे हालात बना दिए कि यहाँ आगे भी 2-3 साल तक अगर ये जल भराव जो है, अगर अगले 2-3-4 दिन तक इस पानी की निकासी की शुरुआत नहीं हुई तो अगली 3-4 फसलों की भी यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। इस तरीके से मतलब किसान को कहते हैं कि भाई किसान का दुश्मन राम तो था ही, कुदरत ने तो ये कहर किसान के ऊपर डालने का काम किया है। लेकिन हैरानी की बात इस बात की है, पिछले 10-12 दिन बारिश को बीत चुके हैं, गुराना गाँव में एक सिंगल मोटर या एक सिंगल जगह भी कहीं पानी की निकासी का प्रबंध नहीं किया है। ऊंट के मुंह में जीरा डालने से कुछ नहीं होता। गुराना गांव एक ऐसा पीड़ित गांव है जहां सरकार को, प्रशासन को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, सरकार की तरफ मैं जहां राज्य मंत्री अनूप धानक जी की बात करूं, पिछले 1 हफ्ते पहले अनूप धानक जी यहाँ 2-3 गाँवों में घूम के गए हैं। आज अगर वो घूम के गए हैं केवल मात्र अपनी फ़ोटो तरवाने तक, वो फ़ोटो सेशन करवाने आते हैं पानी में, अगर अनूप धानक जी 1 हफ्ते पहले आए थे तो अब तक क्यों प्रशासन या सरकार का कोई नुमाइंदा या प्रशासन का कोई अधिकारी आके पानी की निकासी शुरुआत करवा के क्यों नहीं गया। रही बात दुष्यंत चौटाला जी की, मैं बताऊं, दुष्यंत चौटाला जी को 48 घंटे हो गए हैं और उस दिन आपके माध्यम से ये लोगों को ये पता चला कि दुष्यंत चौटाला जी ये कह के गए हैं कि भाई तुरंत प्रभाव से पानी निकासी के प्रबंध किए जाने चाहिए। पानी निकासी के प्रबंध 48 घंटे में तो हुए नहीं है। उसके बाद मैंने दुष्यंत चौटाला जी को सुना, उन्होंने कहा कि लगभग जो फसल बाढ़ से ख़राब हो जाती है या कहीं घरों में, जो आज कई घर डूब गए हैं, जलमग्न है नारनौंद एरिए के, गुराना में कम से कम 200 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, उनको आर्थिक सहायता देने की बात है तो दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि ये तो बाढ़ के समय दिया जाता है। मैं दुष्यंत चौटाला जी से एक जवाब चाहता हूँ, बाढ़ कोई शेर चीतों की बाढ़ आती है क्या, या कोई ऐसी बाढ़ आती है क्या जिसमें कुछ और चीज़ आती हो? ये तो बाढ़ है। बाढ़ तो 95 में आई थी और बुजुर्ग बताते हैं कि 1995 से भी 3 गुना पानी अब भरा हुआ है। तो पानी की बाढ़ होती है। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि बहानेबाजी को छोड़ के तुरंत प्रभाव से लोगों को राहत देने का काम करें और तुरंत प्रभाव से किसानों के लिए पर एकड़ मुआवजे की घोषणा करें, और जिन घरों में आज जो आर्थिक हालात बुरे हो चुके हैं उनको सरकार आर्थिक सहायता देने का काम करे।